सरू का कदम जैसे ही बजाज हाउस की दहलीज पर पड़ा, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। घर की दीवारों में जैसे किसी पुराने राज की गूंज हो, जो अब खुलने ही वाला था। कामिनी, जो हमेशा छाया की तरह सरू और वेद की खुशियों के बीच खड़ी रहती थी, अपने इरादों में और भी पक्की हो गई। उसका मन अब केवल एक ही चीज पर केंद्रित था, सरू के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना, ताकि चाहे सरू और वेद की शादी हो गई हो, लेकिन वह सरू की जिंदगी में हलचल पैदा कर सके। घर के अंदर माहौल पूरी तरह से शादी की तैयारियों में डूबा हुआ था। सरू और वेद दोनों की आंखों में अनकहे ख्वाब और मासूमियत भरी चमक थी। हर रस्म इतनी सहज और प्यारी लग रही थी कि जैसे समय ठहर गया हो। विदाई की तैयारी हो रही थी। रंग बिरंगे फूलों से सजी मंडप की सजावट, खुशियों की गूंज और हल्के हल्के गीत, सब कुछ एक परफेक्ट शादी का एहसास दिला रहा था। लेकिन इस खुशी के बीच एक छाया भी थी। अनिका और उर्मिला चुपचाप एक तरफ खड़ी थी। उनके चेहरे पर जलन और ईर्ष्या साफ झलक रही थी। वेद और सरू को एक दूसरे की आंखों में खोया देख उनका दिल हिल रहा था, लेकिन किसी ने भी खुलकर विरोध या खुशी का इजहार नहीं किया। शायद उन्हें भी इस प्यार की गहराई का एहसास हो रहा था। लेकिन कामिनी, जो शातिर खिलाड़ी थी, अपनी योजना में पूरी तरह से मग्न थी। हर मोड़ पर, हर छोटी सी मुस्कान और बातचीत को वह नोट कर रही थी। उसका मकसद साफ था, सरू की जिंदगी को बजाज हाउस में मुश्किल में डालना। और सच में, कामिनी के इरादे तब और खतरनाक हो गए जब तारा के सामने यह राज खुलने वाला था। तारा, जो सरू पर गर्व करती थी, अचानक इस सच से झटका खा सकती थी। सरू के बारे में यह रहस्य कि वह असल में बजाज फैमिली की ही बेटी है, अगर तारा के सामने आए तो पूरे परिवार में हलचल मच सकती थी। लेकिन इस बीच वेद अपने प्यार और समर्पण के साथ खड़ा था। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह तारा और बाकी सभी के सामने भी सरू का साथ नहीं छोड़ेगा। अकेले में सरू और वेद के बीच रिश्ते में एक नया अध्याय खुलने वाला था। शादी की खुशियों के बावजूद सरू को अब अपनी काबिलियत और अपनी पहचान साबित करनी थी। केवल प्यार ही काफी नहीं था, उसको यह दिखाना था कि वह सिर्फ बजाज फैमिली की बेटी नहीं, बल्कि एक मजबूत, समझदार और सक्षम महिला भी है। हर नज़र, हर शब्द और हर कदम अब महत्वपूर्ण था।